ये स्टोरी टाइम हमारी जिंदगी की सबसे रियल और सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी होने वाली है। Hey, welcome back to the channel one. I hope you guys are doing absolutely fine. मेरी कॉलेज लाइफ में फ्री फायर और यूट्यूब की वजह से शुरू से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही है। मैं गेम और यूट्यूब की वजह से इतना बिजी रहता था कि मैं कॉलेज बहुत कम जाता था, और अगर जाता भी था वहां भी गेम ही खेल रहा होता था या तो वीडियोस एडिट करता था। और इस चीज की वजह से कॉलेज में मेरे खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स थी। अब कंप्लेंट से तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन एक दिन ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची और उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट के सामने मेरी ये कह के इंसल्ट की कि अगर तुमने यूट्यूब चैनल बंद नहीं किया तुम एक दिन इसी कॉलेज में चपरासी होगे। अब आप लोग ये सुनकर एकदम जज्बाती होकर ये चीज जरूर बोलोगे, ए बिंजत भाई साले को बम से उड़ा देना था। और मैं बोलूंगा बम का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई ने ऐसा बदला लिया कि वो प्रिंसिपल का बच्चा आज तक नहीं भूला होगा। तो वीडियो को पूरा देखो और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सिर्फ 20 सेकंड लेना चाहूंगा। हे गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet और 1xBet पर आप पा सकते हैं डेली लाइव अपडेट फुटबॉल और क्रिकेट के। ये एक ट्रस्टेड ऐप है, आपको मेरे लिंक से जाकर साइन इन करके मेरा प्रोमो कोड यूज करना है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे एंड गेम खेलोगे एंड अगर आप उस गेम को विन करते हो तो आपको मिलेगा 100 रुपीज का बोनस। एंड गाइस, विनिंग प्राइज आप इजीली निकाल सकते हो पेटीएम या यूपीआई या तो डायरेक्ट बैंक से। तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट करना मत भूलना। तो ये कहानी शुरू होती है 2018 में, जब हमारे चैनल पे सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर्स थे और उन दिनों फ्री फायर इतना फेमस नहीं था। तो यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और इसीलिए मैं कॉलेज बहुत कम जाता था, और अगर जाता भी था वहां भी या तो गेम खेलता था या तो फोन से वीडियोस एडिट करता था। मेरे को आज भी याद है मैं उन दिनों हर रोज लाइव स्ट्रीम करता था और हफ्ते में 3-4 वीडियोस भी अपलोड करता था। लेकिन इस आदत की वजह से मेरी कॉलेज अटेंडेंस बहुत कम हो गई थी और इसीलिए मेरे टीचर्स भी प्रिंसिपल के ऑफिस में मेरी कंप्लेंट्स डालना शुरू कर दिए थे। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी अटेंडेंस सिर्फ और सिर्फ 9% थी और इसीलिए मुझे 3000 रुपए का अटेंडेंस फाइन हुआ। मैंने चुपचाप फाइन भर दिया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं फाइन नहीं भरूंगा तो ये बात मेरे घर तक पहुंच जाएगी। सेकेंड ईयर शुरू हुआ मतलब 2019 और हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए थे 15000 और मैं अब फ्री फायर और यूट्यूब के साथ इतना बिजी हो गया था कि मैं अब कॉलेज ही नहीं जाता था। और सच बोलूं तो उस साल मेरी अटेंडेंस 2-4% से ज्यादा नहीं होती। मैंने जब कॉलेज पूरी तरीके से आना बंद ही कर दिया था तो मेरे सारे टीचर्स ने प्रिंसिपल के पास मेरी कंप्लेंट की थी। उन्होंने डायरेक्टली मेरे पापा को फोन करना चाहा, लेकिन मैंने कॉलेज फाइल में अपना खुद का नंबर दिया था। तो प्रिंसिपल सर डायरेक्टली मेरे क्लास में आए थे और मेरे सारे क्लासमेट्स को पूछा था कि ये बंदा कॉलेज क्यों नहीं आता है। तो मेरे कुछ हरामी दोस्तों ने बोल दिया था सर ये पूरा दिन गेम्स खेलता रहता है और ये यूट्यूब पे वीडियोस भी डालता है। और ये सुनकर प्रिंसिपल सर को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को बोला था उसको बोलना कल कॉलेज आए नहीं तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मेरे क्लासमेट्स ने मेरे को कॉल किया तो मैं दूसरे दिन डर के मारे कॉलेज पहुंच गया और मैं चुपचाप क्लास में बैठ गया। लेकिन मेरे टीचर ने मेरे को क्लास में बैठने नहीं दिया और ऐसा बोला कि तुम्हारा हम कॉलेज में एडमिशन ही खत्म करेंगे। ये सुनकर मैंने टीचर से बहुत बहस की और देखते ही देखते प्रिंसिपल सर आ गए। प्रिंसिपल सर ने मेरे टीचर को बोला इसको क्लास में बैठने दीजिए, वैसे भी ये पास होगा नहीं। मैं ऑलरेडी गुस्से में था तो मेरे मुंह से निकल गया कि सर मेरे फर्स्ट ईयर में 80% मार्क्स थे तो मैं फेल क्यों होगा, और 80% डिग्री के पहले साल में होना बहुत ज्यादा होता है। ये सुनकर प्रिंसिपल सर की बोलती एकदम बंद हो गई और वो गुस्से से क्लास से निकल गए। उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि अगर वो उस कॉलेज के चेयरमैन होते ना, मतलब मालिक होते, वो मेरे को कॉलेज से ही निकाल देते। उसके बाद देखते ही देखते मेरा सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हुआ। उस साल भी अटेंडेंस का थोड़ा फाइन भरना पड़ा, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। और फिर आया मेरी जिंदगी का सबसे पनौती साल 2020, मेरी डिग्री का लास्ट ईयर। उस टाइम पे हमारे चैनल पे 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन अचानक उस साल हमारा चैनल डाउन हो गया और फिर देखते ही देखते पूरा डेड हो गया। प्रिंसिपल के डर से मैं कॉलेज रोज जाता था, लेकिन चैनल डेड होने की वजह से मैं पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। और फिर होना क्या था, लग गया जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। मैं फाइनल ईयर के सबसे मेन सब्जेक्ट में फेल हो गया और सच में लाइफ में पहली बार फेल होना बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था वो। एक साइड से फेल हो गया, दूसरे साइड से चैनल भी डेड हो गया। मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो गया कि मैंने 3 महीने के लिए यूट्यूब और फ्री फायर दोनों छोड़ दिया। फिर एक दिन मैं ऐसे ही घर पे बैठा था और कॉलेज में हमारी क्लास का ग्रेजुएशन डे था। मैं तो पास नहीं था तो
मेरा कोई ग्रेजुएशन डे नहीं था, लेकिन मुझे फिर भी कॉलेज से इनविटेशन आया था। तो मैंने सोचा ठीक है, कम से कम लास्ट बार अपने दोस्तों से मिल तो लूंगा। मैं कॉलेज गया तो वहां पे स्टेज पे मेरे सारे दोस्तों को ग्रेजुएशन वाली टोपी और सर्टिफिकेट दे रहे थे। मैं अकेला कोने में बैठा था क्योंकि मैं तो फेल हुआ था। प्रिंसिपल सर सबको सर्टिफिकेट्स दे रहे थे और अचानक उनको मुझ पे नजर पड़ गई। उन्होंने मुझे सबके सामने बोला, मैं जानता था तुम पास नहीं होगे और अब तुम्हारी जॉब लगना पॉसिबल है नहीं, और ऐसा बोला कि टाइम पे सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह छोड़ देना, वरना कल को इसी कॉलेज की चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा, मुझे बस ये बुरा लगा कि वो मेरे को सबके सामने बोल रहे थे। उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बोली और ये सुनकर मेरा मूड खराब हुआ और मैं कॉलेज से निकल गया। मैं घर पहुंचा और मैंने ठान लिया कि एक दिन मैं प्रिंसिपल को जवाब जरूर दूंगा, और मैंने उसी दिन से यूट्यूब और पढ़ाई वापस शुरू की और इतनी मेहनत की कि किस्मत को भी हमारा साथ देना पड़ा। और फिर देखते ही देखते हमारी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुई और मैंने सेम कॉलेज में एमबीए के लिए एडमिशन भी किया। और आज से 4-5 महीने पहले मेरी एमबीए डिग्री और हमारा 1 मिलियन माइलस्टोन एक साथ हुआ। और एक मजे की बात बोलता हूँ, अभी के टाइम में उस प्रिंसिपल से ज्यादा मुझे फ्री फायर से सैलरी मिलती है, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं चाहता तो वापस प्रिंसिपल सर की बेइज्जती कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं और मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी इंसान की खराब हालत पे उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त और हालत बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। और अगर आप चाहते हो कि आगे और ऐसे स्टोरी टाइम वीडियोस आए, तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का, कंप्लीट करा दोगे तो आगे भी और ऐसे मजेदार स्टोरी टाइम्स आएंगे। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना, इस वीडियो पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।